नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सोन चिरैया। सुहानी शाम को पार्टी में जाना है, बहुत बड़े लोग हैं, अच्छे से तैयार रहना, सुहानी के पिता ने कहा और अपने काम पर निकल गए। शाम को अपने पापा के आने से पहले ही सुहानी तैयार थी। वह दोनों सही समय पर पार्टी में पहुंचे। पार्टी शहर के बहुत बड़े रईस शर्मा जी के घर पर थी। सुहानी के पापा उनके पुराने दोस्त से शर्मा जी ने सुहानी को अपने बेटे अतुल से मिलवाया तो वह उसकी खूबसूरती को देखता रह गया और पूरी पार्टी में उसके साथ ही आसपास घूमता रहा। शर्मा जी ने यह बात समझ ली थी और खुद उनको भी सुहानी अतुल के लिए पसंद आ गई थी। उनको लगता था कि सुहानी ही एक लड़की है जो समझदार से उनका घर संभाल सकती है। आखिरकार दोनों दोस्तों के विचार विमर्श से शादी तय कर दी जाती है और सुहानी शर्मा परिवार की बहू बनकर उनके घर में आ जाती है। अतुल सुहानी को हर जगह लेकर जाता, बड़े जोश के साथ अपनी खूबसूरत बीवी को सबसे मिलवाता था। शुरू में यह सब सुहानी को बहुत अच्छा लगता था। उसे लगता कि अतुल उसके साथ बहुत खुश है और उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन धीरे धीरे यही बर्ताव घुटन बनने लगा। अतुल सुहानी की मर्जी के फिक्र करे बिना हर समय जगह ले जाता, यहाँ तक कि वो चाहे बीमार हो या अतुल के पिता की तबीयत खराब हो, उसे कोई मतलब नहीं था। वह सुहानी को शो पीस की तरह इस्तेमाल करता, बड़े कॉन्टैक्ट लेने हो या कोई दूसरी डील, सुहानी उसके लिए एक ट्रम्प कार्ड की तरह थी। अतुल को कोई मतलब ना था कि कौन सुहानी के साथ कैसा मजाक कर रहा है या नाच रहा है। घुटन तो थी, पर साथ ही साथ सुहानी को डर भी था कि अतुल अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक उसका इस्तेमाल कर सकता है। बस एक सुकून था कि कहीं ना कहीं पिता का डर था या कोई मतलब कि अतुल अपनी हदों में रहता था। सुहानी और अतुल की शादी को 6 साल हो गए थे। सुहानी का हमेशा से एक अपने परिवार का सपना था। अतुल लेकिन पति नहीं, सिर्फ बिजनेसमैन था। सुहानी जब भी बच्चों की बात करती तो अतुल उसे गंवार और बहुत कुछ कह बेइज्जती करता। वह परेशान रहती थी और भगवान से रोज अपने बच्चों के लिए वरदान मांगती। देर से सही पर भगवान ने उसकी सुन ली। सुहानी की तबीयत खराब होने पर डॉक्टर आए तो उन्होंने उसे माँ बनने की बधाई दी। सुहानी और पिताजी बहुत खुश थे, पर अतुल ने उससे बहुत झगड़ा करा था। उस दिन एक दिन अतुल ने अति ही कर दी। सुहानी की तबीयत खराब होने के बाद भी वह उसे पार्टी में ले गया। वहाँ खाने की तेज खुशबू से सुहानी को उल्टी हो गई। इस बात पर अतुल ने उसका ध्यान तो करा नहीं, बल्कि अपने दोस्तों के सामने उसका बहुत तिरस्कार करा। तब से वह सुहानी को पूरे तरीके से नजरअंदाज करने लगा। काम के बहाने हफ्तों बाहर रहता था या पूरा दिन देर रात तक ऑफिस, पार्टी और मीटिंग में अपनी बिजनेस के मतलब को पूरा करने के लिए उसको एक खूबसूरत साथी भी मिल गई थी। अब हर जगह सबको वही दिखती थी। सुहानी के लिए अतुल के साथ रिश्ता सिर्फ कागजी रह गया था। आखिरकार उसने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। उसको जैसे प्रभु ने सारी खुशियां दे दी। बेटियों के पैदा होते उसने अपने मन में मजबूती से विचार कर लिया था कि उन दोनों को सोने के पिंजरे में रहने वाली चिड़िया नहीं बनने देगी। वह उसकी तरह सोन चिड़ैया नहीं बनेगी। सुहानी का पूरा ध्यान अपनी बेटियों पर था। शुरू से बाहर आना जाना वैसे तो अतुल की मर्जी से था, पर अब उसका ना आदत थी ना कोई शौक। वक्त आगे बढ़ता गया और साथ साथ बेटियों की उम्र भी। दोनों अब स्कूल खत्म करने वाली थी। अतुल भी अपनी बेटियों को सिर्फ पहचानता था, जानता नहीं था। सुहानी दोनों बच्चों मीरा और नव्या की शहर से बाहर भेजना चाहती थी। उसे डर था कि जब दोनों बड़ी हो जाएं तो अपने मतलब के लिए अतुल उनको भी किसी अपने जैसे रईस हाथों कठपुतली बनने के लिए ब्याह देगा। मीरा मेडिकल में और नव्या सीए की परीक्षा प्रवेश कर दूसरे शहर चली गई। कुछ वक्त बाद नव्या सीए बनने के बाद नौकरी करने के लिए विदेश चली गई और उधर मीरा की मेडिकल की पढ़ाई आगे बढ़ रही थी। अतुल अपने आप में इतना मसरूफ रहता कि उसे बस इतना पता था कि दोनों बाहर पढ़ रही हैं, क्या और कैसे उसे कोई मतलब नहीं। मीरा के डॉक्टर बनने के बाद सुहानी ने अपने ससुर की मदद से दोनों बेटियों की शादी उनकी मनपसंद से तय कर दी। पैसे के मामले में दोनों दामाद अतुल से कम थे, पर इज्जत देने में उससे कहीं ऊपर थे। अतुल को जब पता चला तो उसने सुहानी की बेइज्जती करना चाहा, लेकिन इस बार सुहानी के साथ उनकी बेटियां थीं। उन्होंने अतुल से साफ कह दिया, पापा आपने सिर्फ अपना नाम दिया है, आज जो हमारी पहचान सिर्फ दादाजी और माँ की बदौलत है। वह हमारी शादी करेंगे। अगर आप आना चाहें तो कन्यादान के लिए आइए, हमें अच्छा लगेगा, आगे आपकी मर्जी। अतुल कुछ कहे नहीं पाया। सुहानी ने एक ही मंडप में दोनों बेटियों का कन्यादान करा। अतुल अपने घमंड के चलते सिर्फ रस्म में बैठा था। दोनों बेटियों को खुशी से विदा कर सुहानी ने सिर्फ अपने मायके से मिला सामान और एक जोड़ा कपड़ा सूटकेस में रखा। अतुल को तलाक के कागज हाथ में थमाकर बोली, तुम दस्तखत करो ना करो, मेरी तरफ से तलाक है, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, चलिए पिताजी।
अपने ससुर का सामान भी लिया और दोनों नए घर के लिए चल दिए, जो उसकी बेटियों ने अपने घरों के पास ही ले लिया था। उनके साथ घर के दो खास नौकर रामू और उसकी पत्नी शांति ने भी नौकरी छोड़ दी। वह भी उनके साथ उनके नए घर में गए। नए घर में अपनी बेटियों के साथ कदम रखते हुए सुहानी का मन बहुत खुश था। एक कमजोर सुहानी जो खुद सोन चिरैया थी, आज बेटियों की मां बनकर उसने सोन चिरैया नहीं बनने दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।